वीडियो मैं बना रही हूँ ना फ्रेंड्स, इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसको समझ गए ना आप तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब? जय लाल धागे बाबा की। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था। लेकिन बहुत सारे जब सवाल आते हैं ना तो हमें वक्त निकालना ही होता है उन सवालों को जवाब देने के लिए। तो बहुत सारी बहनें जो हैं मेरी, वो लाल धागे बाबा के पास जाना चाहती हैं, लेकिन उनको बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स अवेलेबल है, इतने सारे वीडियो अवेलेबल है, जो कि लोगों को भ्रमित कर देता है कि करना क्या है क्या नहीं करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगी, क्योंकि मैं खुद लाल धागे बाबा के वहाँ से होके आई हूँ। तो मैं ऐसे तो डिटेल वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई हुई है, लेकिन मैंने अपनी पर्ची नहीं दिखाई थी आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को मेरी पर्ची दिखाने वाली हूँ, और साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या क्या रिपोर्ट लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कौन सी डिटेल लेके जानी चाहिए, ये सारी कुछ मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है मेरी पर्ची, ठीक है, जो मुझे मेहरुधाम बाबा से बन के मिली थी। ये है मेरी पर्ची, ये पूरी मेरी पर्ची। तो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है क्रम संख्या, मतलब आपका कौन सा नंबर है उस दिन में लगा है वो क्रम संख्या आएगा। उसके बाद में उस दिन का डेट आएगा। फिर उसके बाद में नाम आता है, जैसे कि मैं गई हूँ तो मेरा नाम, पिता या पति का नाम आएगा, डेफिनेटली पति का नाम ही आएगा। उम्र आपकी आएगी, और आप कहाँ से आए हो, निवासी आएगा, जिला आएगा, राज्य आएगा, ये आपको वहाँ भरना होता है। तकलीफ आपको क्या क्या है वो यहाँ पर आपको अच्छे से बताना होता है। तो जैसे मैंने लिखा था कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, बेबी नहीं है, यूट्रस में गांठ रह चुकी है मुझे, और राइट ट्यूब ब्लॉक है, ये मेरी समस्या थी, तो मैंने इसमें लिखा था। इसके बाद में आपको संतान कब से नहीं है ये आता है, तो ये मैंने लिखा 5 साल। अब इसमें दूसरा सवाल आता है, श्वेत प्रदर पूरे महीने रहता है या नहीं। श्वेत प्रदर मतलब आपको व्हाइट डिस्चार्ज क्या पूरे महीने रहता है, ये पूछ रहा है। तो वहाँ पर आपको जो होगा नहीं होगा वो आपको भरना होता है। पहली जितनी संतान है, अगर आपकी पहली संतान है 1 2 3 जो भी, वो आपको लिखना होता है कि मेरी पहली इतनी संतान है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, आपको कोई समस्या तो नहीं है, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड या अन्य कोई बीमारी, तो ये यहाँ पर आपको टिक करना होता है, जो वही लोग करेंगे लेकिन आपको बताना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी। अगर आपके बच्चे हैं तो उसकी उम्र पूछते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपकी माहवारी आपको आती है या नहीं, यानी पीरियड्स आपको आते हैं कि नहीं, वो यहाँ लिखना होता है, हाँ या ना में जवाब देना होता है। उसके बाद में होता है आपको पेशाब में जलन होती है या नहीं, चक्कर आते हैं या नहीं, ये सवाल आता है। माहवारी कितने दिन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपको कितने दिन में पीरियड्स आते हैं, 26 दिन की साइकिल से लेके 40 दिन की साइकिल, मतलब आपको मंथ में, जैसे कि मेरे को इस महीने 26 तारीख को आए, तो अगले महीने मेरे को कितने तारीख को आ रहे हैं। सपोज मेरे को 26 को अगले महीने भी आए, तो मतलब मेरी 30 दिन की साइकिल है, लेकिन आपको 26 को नहीं आके आपको 20 को आ रही है, तो दैट मीन्स आपको 24 दिन में पीरियड आ गए। तो उस तरीके से आपको माहवारी का ड्यूरेशन बताना है कि कितने दिन के गैप में आपको पीरियड्स आते हैं। इसके बाद में है माहवारी आने का दिनांक, मतलब आपको कौन सा डेट में माहवारी आई है, और लास्ट टाइम में आपको माहवारी कब आई है। मतलब सपोज कि आप जुलाई में गए हो तो आपको मई का भी पीरियड डेट याद रखना है और जून का भी पीरियड डेट याद रखना है। और अगर आपको जुलाई को भी पीरियड आ चुका है तो वो भी बता देना है। अगर आप जुलाई में आपको पीरियड हो चुका है तो आपको जून और जुलाई का बताना है। जुलाई में पीरियड नहीं आया तो आपको मई और जून का बताना है, समझ गए ना। ये आपको 2 महीने की अपनी लास्ट और प्रेजेंट की पीरियड डेट आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पूछता है कि आपको अगर लास्ट टाइम पीरियड आए, अब आता है कि किसी किसी महिलाओं को पीरियड आते ही नहीं है, 1 महीने में आते, 2 महीने में आते, 3 महीने में आते, 4 महीने में आते, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, उस हिसाब से आपको टिक करना होता है कि आपको कितने महीने में आते। तो मुझे हर महीने आते, इसलिए मैंने यहाँ पे हर महीने का टिक किया है। अब नेक्स्ट सवाल आता है, डॉक्टर रिपोर्ट में क्या बताते हैं। अगर आपने डॉक्टर से चेकअप करवा लिया है तो डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट में क्या बताया। तो जैसे कि मैंने यूट्रस में गांठ मुझे रह चुका है, जो कि अभी ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने लिखवाया था, और मुझे ट्यूब ब्लॉक है जो मेरे HSG रिपोर्ट में आया है वो मैंने लिखाया, ठीक है। अब बात करते हैं मेल का, कि मेल को क्या समस्या है। तो देखिए, मेल का क्वेश्चन आता है स्पर्म काउंट कितना है, ये पूछेगा। मिलियंस कितने हैं, मतलब स्पर्म मिलियंस में कितने हैं
वॉल्यूम कितना है, ठीक है, डेथ फ्रॉम, ये इतना कुछ भरा है, लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं वो लोग भरता है। जैसे कि मेरा नॉर्मल था तो यहाँ नॉर्मल डाल दिया। बहुत सारी फीमेल के मेल को प्रॉब्लम थी तो उन लोगों ने स्पर्म काउंट कितना है वो लिखवाया था कि 30 मिलियन से, 10 मिलियन से, 20 मिलियन से, बस इतना ही उस रिपोर्ट में लिखा जाता है। तो अगर आपको इतना याद है कि आपके हस्बैंड का स्पर्म कितना है, आपको क्या क्या दिक्कत है, तो आपको रिपोर्ट लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं रिपोर्ट लेके नहीं गई थी, है ना, मैं रिपोर्ट लेके नहीं गई थी। अब बात करते हैं, अब इतना कुछ होने के बाद में फिर आता है क्वेश्चन, माहवारी कितने दिन रहती है। तो देखिए मुझे 2 दिन ही पीरियड रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 दिन लिखवाया है। माहवारी के आने की स्थिति खुलकर आता है, मीडियम आता है या कम आता है। खुलकर मतलब आपको 5 दिन अगर आते हैं तो बहुत अच्छा पीरियड आता है। अगर आपको 3 दिन आते हैं, 3.5 दिन आते हैं तो वो मीडियम हो गया। लेकिन 2 दिन या 2 दिन से कम जो होता है वो पीरियड कम की काउंटिंग में आता है, ठीक है। ये आ गया तो मेरा यहाँ पे कम आया, क्योंकि 2 दिन मेडिकल साइंस के हिसाब से वो कम पीरियड होता है, वो लिखा है ये वाला जो कुछ। अब बात करते खुराक का विवरण। तो देखो मेरे को जो खुराक मिली, महिला को कितनी मिली, पुरुष को कितनी मिली है, ये लिखा गया। तो मेरे हस्बैंड को सिर्फ 1 डोज दिया है, वो भी 1 महीने का। मुझे भी 1 डोज दिया है 2 महीने के लिए, मतलब मुझे 2 महीने की पीली वाली दवाई दी है पानी के साथ, और मेरे हस्बैंड को गुलाबी वाली दी है 1 महीने के लिए। जबकि वहाँ पर अगर आपके हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, तो भी आपको 1 महीने की दवाई वो लोग देते हैं, ताकि आपका जो स्पर्म हस्बैंड का है वो एक्टिव हो जाए और चांस बढ़ जाए आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने का, ठीक है। तो ये चीज़ें। अब भोजन एवं आयुर्वेदिक आहार का विवरण है। गौ माता के घी और दूध का प्रयोग करना है, मतलब आप गौ माता गाय का दूध और घी आप ले सकते हैं। भोजन में मूंग की दाल, मूंग, हरी सब्जी, पालक, मेथी, चावल व गेहूं की रोटी का प्रयोग करें। बहुत लोग बोलते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप चावल खा सकते हैं। आपको चाय, खटाई, तेज मिर्च, मसाले व नॉनवेज बंद कर देना है। अधिक वजन नहीं उठाना, जैसे कि आपको 20 दिन दवाई खानी है, 10 दिन पहले बंद कर देना है। मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 दिन का बोला है, 2 दिन का बोला, लेकिन मुझे जब बहुत लोगों ने बोला तो मैंने भी उसको 10 दिन पहले ही बंद कर दिया था, मैं ये बता दूं, और मैं वही चीज़ फॉलो कर रही हूँ। तो आपको अधिक वजन नहीं उठाना। तो जब आपके पीरियड आने का समय आ रहा है, जैसे कि सपोज मेरा 20 तारीख को पीरियड आना है, तो मैंने 20 दिन दवाई खाई और मैंने क्या किया, उसको 10 तारीख को बंद कर दिया दवाई, ठीक है। और 10 तारीख के बाद से ये 10 दिन आपको भारी नहीं उठाना है, मतलब 10 दिन आपको एहतियात बरतना है कि आपको भारी नहीं उठाना है। माहवारी में आयुर्वेदिक आहार को आपको बंद कर देना। माहवारी में पीरियड्स में आपको बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं लेना है। माहवारी क्लियर होने के 2 दिन बाद पाउडर को शुरू करें। जैसे सपोज आपका 5 तारीख को पीरियड खत्म हो गया, तो आप 6 को मत चालू करिए, 6-7 रहने दीजिए, आप 8 तारीख को पीरियड 8 तारीख से आप अपना वापस से मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। दूध में पाउडर लेने में कोई परेशानी आती है तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों को। अगर दूध के साथ भी बहुत लोगों को पीसीओडी वाले लोग को देते हैं, मेल का तो खैर दूध के और घी के साथ होता है, तो अगर इसमें किसी में भी दिक्कत आ रही है तो आप पानी के साथ आराम से ले सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर से कोई परेशानी हो तो आधा चम्मच पाउडर लें। इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको 1 चम्मच लेने में दिक्कत आती है तो आप आधा चम्मच ही पाउडर लीजिए। और यह पीले डिब्बे वाली पाउडर को पीरियड आने के 10 तारीख से 10 दिन पहले बंद कर दे। तो मैंने बाद में इसको पढ़ा और मुझे लगा कि शायद मेरे ही कान में कुछ गलती हुई है, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मैंने दवाई को बंद कर लिया, ठीक है। इसके बाद आयुर्वेदिक आहार लेने के 2 घंटे बाद कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए बीपी है, थायराइड है, शुगर है, या आपको कोई अदर प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन लेते हैं, या बहुत सारी महिलाएं लाल धागा बाबा का मेडिसिन भी खा रही हैं और साथ ही साथ वो डॉक्टर को भी दिखा रही हैं, तो आप 2 घंटे के अंतराल में अपनी मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये पूरा पर्ची हो गया। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जिसका मैं आपको जवाब दे दूं। जैसे कि सबसे ज़्यादा सवाल ये था कि दीदी हमको क्या अपने सारे जो पर्ची हैं, डॉक्टर के रिपोर्ट हैं, वो लेके जाना है। तो बिल्कुल लेके नहीं जाना है। आप अपने हस्बैंड का स्पर्म कितना है मिलियंस में वो लिख लीजिए कहीं पे, और आपकी जो समस्या है वो लिख लीजिए। बाकी तो सब आपको पता होगा कि आपका क्या है क्या नहीं है ना। और अगर आपको अपनी पीरियड डेट याद नहीं है तो अपने 2 महीने की लास्ट पीरियड डेट को भी लिख लीजिएगा। ये इतना अगर आपको याद है बस हो गया।
अब कुछ महिलाएं ये भी बोलती है कि दीदी हम तो डॉक्टर को कभी दिखाए नहीं है, लेकिन हमको क्या दिखा के जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाए हैं तो आप अपने पीरियड के डेट के आधार पर भी दवाई ले सकती हैं। लेकिन अगर आप दिखाए हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है कि आप अपनी समस्या को लिखिए, इससे दवाई लेने में उनको बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट एक चीज़ कहूँगी कि हमेशा आप अपनी प्रॉब्लम, आप अपनी समस्या को पता करके ही वहाँ जाइए। अब कुछ सवाल आता है कि लाल धागे बाबा की मेडिसिन बहुत महंगी है, ऐसा मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने सवाल किया। तो मैं इसका एक जवाब दूंगी कि देखिए, हम जब IVF, IUI और बड़ी बड़ी जो इतनी भी प्रॉब्लम्स के लिए हम ये सारा चीज़ करते हैं, इसमें हमारे लाखों रुपए लगते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी की समस्या, आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं, आपका बजट है, आप नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए महंगी पड़ रही है, तो ऐसे केस में आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप परहेज, जो डॉक्टर बाबा बोलते हैं, जो डॉक्टर्स भी सेम डाइट बताती है, तो आप इस परहेज को करिए और साथ में आप संकल्प लीजिए, दिया कीजिए, आरती कीजिए। आप इतना करके घर से करिए अगर आपका बजट नहीं है, क्योंकि देखो वहाँ जाना सिर्फ दवाई के पैसे आप जोड़ के मत जाइए। आप इंडिया के किसी भी लोकेशन से अगर आप जा रहे हो तो आपको ट्रेन का खर्चा है, फ्लाइट से जा रहे तो फ्लाइट का खर्चा है, बस का खर्चा है, ऑटो का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, तो बहुत सारे खर्चे। अब मेरे को तो 25-30 हज़ार रुपये लग गए, बिकॉज ऑफ हम तो इतनी दूर से गए थे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल, बहुत ज़्यादा बस ऑटो हमको चेंज करना पड़ा, तो हमारा तो बहुत अच्छा खासा खर्चा बैठ गया। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो वहाँ जाने का भी खर्चा आपको सोचना होगा। मिनिमम 10 हज़ार तो कहीं भी नहीं गया आज के टाइम पे। तो आपका बजट नहीं है फ्रेंड, तो फिर मैं बोलूँगी कि आप घर से ही इन चीज़ों को करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा बजट नहीं है लेकिन मेरे को फिर भी जाना है, मेरे को बाबा का आहार लेना है, मेरे को कुछ करना है, तो फिर तो इसका सॉल्यूशन तो आप ही को निकालना है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ या कोई क्या कर सकता है ना। तो ये पर्ची जो है, ये पर्ची को आपको संभाल के रखना है, इसको बिल्कुल भी घुमाना नहीं है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम जाते हो तो इस पर्ची के आधार पर ही फिर आपका आगे का ट्रीटमेंट होता है। तो इस पर्ची, ये जो पर्ची है, जैसे डॉक्टर हमको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, सेम टू सेम ये हमारे बाबा की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से फिर हमारा आगे का इलाज जारी रहता है। तो मैंने मोटा मोटी हर तरह से इस क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अगर आपको फिर भी जानना है कि मतलब आपको और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो शायद मैं नहीं बताई हूँ तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो मैं मिलती हूँ, और हाँ, आप लोग मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए अपना एक प्यार भरा कमेंट और हर हर महादेव या जय लाल धागे बाबा की तो कुछ ज़रूर लिख के जाइएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो, है ना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव दोस्तों।